हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आगे सब मैम चलिए ठीक। लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए, हिंदी। निकाल लिए। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग अभी तक लैंग्वेज में कहाँ तक पढ़ा है? गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग भव्या। गुड मॉर्निंग। लैंग्वेज में अभी तक हम लोग ने कहाँ तक पढ़ चुके हैं, बताओ। मैम एक मिनट। बोलो कहाँ तक हो चुका है, बताइए जल्दी। बताओ भव्या, कहाँ तक चैप्टर हो चुका है हिंदी लैंग्वेज का? निकाली हो बुक? सब बुक निकाल लिए हो? अब है अयास, रुद्राक्ष। चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 हमारा है वाक्य विचार। जैसे शब्द विचार था, उसमें क्या थे, शब्द विचार में कैटेगरी डिवाइड की गई थी कि कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या सही कैसे लिखा जाता है, किन किन चीजों का समावेश होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है वाक्य विचार। इसका क्या अर्थ है, चलिए देखते हैं। कि जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, ठीक है, जिनका अर्थ होता है निश्चित, उन्हें हम, और बहुत शब्द जो अर्थपूर्ण होते हैं, अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या है, इसमें शब्द में क्या होगा, दो या दो से अधिक जो सार्थक समूह होते हैं। एक निरर्थक होता है, एक सार्थक। जो हम लोग सार्थक को ही लेते हैं ना, निरर्थक को लेने का कोई मतलब नहीं है। तो जो सार्थक समूह का होता है उसे हम लोग वाक्य कहते हैं, ठीक। वाक्य दो भेद होते हैं। वाक्य के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय, ठीक। जिसे इंग्लिश में आप लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक। इतनी चीज समझ में आई। इसमें उद्देश्य में क्या होता है, दो भाग होते हैं वाक्य के, मतलब वाक्य में जो एक सेंटेंस होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, मतलब एक सेंटेंस आप लोगों को दिया जाता है, तो उसमें जिसके बारे में कहा जा रहा है या जिसके बारे में बताया जा रहा है वो मेन हुआ, वो मेन हुआ तो वो क्या हमारा हो गया, उद्देश्य हो गया, ठीक है, वो उद्देश्य हो गया। इसी तरह है विधेय, जो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है, मतलब एक सेंटेंस है उसमें जिसके बारे में बताया जा रहा है वो उद्देश्य हो गया, और जिस पे कार्य निर्भर कर रहा है, उसी से कार्य निर्भर हो रहा है, वो हमारा हो गया विधेय। कैसे, यहाँ पे हम लिखे अगर, जैसे एग्जांपल है, जैसे गीता चाय
पी रही है। ठीक, ये सेंटेंस है हमारा, गीता चाय पी रही है। अब इसमें बताओ उद्देश्य और विधेय क्या होगा? ये कॉल कर रहे हैं। हाँ, इसमें उद्देश्य और विधेय क्या होगा, बता सकता है कोई? इसमें गीता मैम, आर्यन, गीता और अभय। उद्देश्य। हाँ, वेरी गुड। गीता क्या हो गया हमारा? उद्देश्य हो गया। उद्देश्य और चाय पी है मैम विधेय। क्यों? हाँ, और ये चाय पी रही है हमारा है विधेय। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें किसकी बात की जा रही है? गीता के बारे में बात बताई जा रही है कि गीता चाय पी रही है, तो वो मेन हुआ। तो वो जब वो मेन, ये गीता इस सेंटेंस में गीता मेन है, जब गीता मेन है तो वो हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। ठीक है, कि गीता के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। विधेय वो क्या कर रही है, यही पे उसी की बात चल रही है। वो क्या कर रही है? वो चाय पी रही है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो वो हमारा हो गया विधेय। तो ये चीज समझ में आ गई, उद्देश्य और विधेय क्या होता है। यस मैम। फिर उसके बाद है आप लोगों का जैसे नेक्स्ट हमारा है लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें बताओ उद्देश्य और विधेय क्या होगा, बताओ उद्देश्य और विधेय क्या होगा इसमें? लड़के क्रिकेट खेलते हैं, बताओ उद्देश्य और विधेय जान जाओगे इसमें क्या होगा? हम लड़के उद्देश्य क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते हैं सर। ये हो जाएगा लड़के, हमारा हो जाएगा उद्देश्य, और क्रिकेट खेलते हैं हो जाएगा विधेय। क्यों? क्योंकि इसमें लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उद्देश्य और विधेय क्लियर हो गया? यस मैम। बताओ, यस मैम। ना हुआ हो तो फिर से बताएं। हो गया? अब इसमें क्या है, वाक्य के अब कुछ भेद होते हैं। पहले तो वो क्या थे, भाग थे कि कितने होते हैं उद्देश्य और विधेय। इसके भी वाक्य के भी भेद होते हैं। कितने होते? 3 होते हैं। ठीक, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और थर्ड होता है हमारा मिश्रित वाक्य। ठीक, थर्ड होते हैं यस मैम। सरल हो गया, संयुक्त हो गया, मिश्रित हो गया। सरल में क्या होगा? सरल वाक्य में होगा, हम डिफिनेशन बता दे रहे इसकी क्या है। देखो, एक मिनट रुको, सही से बता रहे हैं आप लोग को। इसके पहले होते हैं 2 पार्ट, दिख रहा है ना सबको? यस मैम। रचना के आधार पर, और दूसरा किसके होता है? दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। ठीक, वाक्य भेद 2 होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पर 3 होते हैं, इसके आधार पर क्या होता है? 3 होते हैं, सरल,
संयुक्त और मिश्रित। ठीक, 3 होते हैं, दिख रहा है, सरल, संयुक्त और मिश्रित। और अर्थ के आधार पर 6 होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक, लिख दी यहीं पे। मैंने इसमें 8 लिखा है। हाँ, 8 होते हैं, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, लिख देते हैं। ठीक है, पहला होता है विधान वाचक। ठीक, दूसरा होता है निषेधवाचक। आज्ञावाचक। ठीक, थर्ड होता है निषेधवाचक। निषेधवाचक दिख रहा है ना सबको? जहाँ नहीं दिखेगा बोल देना। निषेधवाचक, फिर होता है फोर्थ प्रश्नवाचक। वो 4 हो गए। फिफ्थ होता है संकेतवाचक। 6 होता है इच्छावाचक। 7th है संदेहवाचक। और लास्ट हमारा है विस्मय वाचक। इतनी चीज होती है। ठीक है, सबको दिख रहा है? यस मैम। इतना होता है। देखो, ये आपका हो गया अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। फिर उसके बाद क्या होता है? अब हो गया रचना के आधार पर, पहले हम लोग चलते हैं। ठीक, रचना के आधार पर देखते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य होते हैं कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। हमने एक सेंटेंस लिखा, समझ लेना अच्छे से। ठीक है, हमने एक सेंटेंस लिखा, उसमें हम एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय बताए थे ना। अभी तक क्या था कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लड़के क्या हो गया था? उद्देश्य। उसमें क्या 2 उद्देश्य था? हमने क्या लिखा था कि लड़के एवं लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखे थे ना। तो क्या था उसमें? लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के क्या है, एक ही की बात की जा रही ना। तो एक उद्देश्य था उसमें और एक विधेय था कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन ठीक, ये तो सरल वाक्य आपका होगा। अगर ऐसा कोई सेंटेंस देता है कि गीता चाय पी रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें एक ही की बात की जा रही है, तो वहां पे एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। लेकिन जहां पे 2 या 2 से अधिक की बात की जा रही हो, तो वहां पे संयुक्त शब्द से ही समझ में आ रहा है, शब्दों को जोड़ के। ठीक, जैसे जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक के द्वारा आपस में जुड़े होते उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राजीव गा रहा है और शीला नाच रही है। अब बताओ, यहाँ पे 2 उद्देश्य हो गए ना, 2 उद्देश्य और 2 विधेय भी हो गए, हुए कि नहीं हुए? वहां पे क्या था? लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, एक ही की बात की जा रही थी। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? राजीव गा रहा है और शीला नाच रही। मतलब एक राजीव एक उद्देश्य हो गया और शीला एक उद्देश्य हो गई। ठीक, राजीव क्या कर रहा है? गाना गा रहा है, तो उसका विधेय एक हो गया।
और शीला क्या कर रही है, नाच रही है, नाच रही है। तो उसका क्या विधेय, एक हो गया। तो यहाँ पे कितने उद्देश्य और कितने विधेय हुए, मैम 2। बताओ। मैम 2। 2 हुए ना। यस तो यहाँ पे कितने उद्देश्य विधेय हो गए, 2 उद्देश्य 2 और 2 विधेय हो गए। ठीक, यस मैम। इतनी चीज समझ में आई। यस मैम। अब एक सरल हो गया, एक संयुक्त हो गया। मिश्रित में क्या है कि जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा एक अधिक आश्रित उपवाक्य हो, मतलब कि जो एक वाक्य पे डिपेंड हो, ठीक है, दूसरा वाक्य क्या हो, डिपेंड हो, कैसे, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें 2 चीज है, उसने देखा कि कार आ रही है, ठीक, ये सेंटेंस है कि उसने देखा कार आ रही है। उसने देखा किसने, वो मुख्य उपवाक्य हो गया, क्योंकि पूरा कार उसी पे है जिसने कार को देखा, वो मुख्य हो गया, मुख्य उपवाक्य। और कार आ रही है, ये तो उस पे आश्रित है ना, हम किसी चीज को देख रहे हैं, ये हम पे आश्रित कर रही है ना कि हम देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, वो कार की बात की जा रही है। ठीक, जैसे सेकंड एग्जांपल है, मैं उस चोर को पहचानता हूँ जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। मैं उस चोर को पहचानता हूँ, इसमें मैं क्या है, मेन उपवाक्य हो गया, और जो घड़ी चुराई है उस पे आश्रित है, जिसने चोर चुराया है, ठीक है। फिर उसके बाद है 3 हो गए, 3 वाक्य हो गए, यस मैम। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तीनों वाक्य समझ में आ गए सबको, आर्यन, अयाज, यस मैम। ठीक। यस मैम। अब ये रचना के आधार पे हो गया, और नेक्स्ट हमारा है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे 8 होते हैं। जैसे पहला है विधानवाचक, जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे जिसमें किया जा रहा है काम को, ठीक है, जिसमें कार्य को किया जा रहा है। यस मैम। अतुल गेंद खेलता है, इसमें क्या काम हो रहा है, ठीक है, तो अतुल क्या कर रहा है, गेंद से खेलता है, उसमें कार्य हो रहा है। फिर है निषेध, जिसमें इस मतलब विधान मतलब मेन, ठीक, जिसमें मेन कैरेक्टर हो, जो किसी चीज को इंगित कर रहा हो कि क्या, जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में है, ये फिक्स है कि नहीं, तो ये विधानवाचक है। यस मैम। निषेधवाचक, जिन वाक्यों से किसी कार्य के ना करने या होने का बोध हो उसे निषेधवाचक कहते हैं, मतलब नेगेटिव, जो मतलब जो नहीं हो रहा है। यहाँ एक फूल नहीं है, मतलब नेगेटिव, मतलब नहीं करना नहीं है, मतलब उसमें नहीं का बोध होगा। हमने चाय नहीं पी, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उसने चाय नहीं पी, नहीं का बोध हो रहा है। फिर है थर्ड हमारा प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। आपके पिताजी कहाँ काम करते हैं, हम ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव है, ये आप लोग जानते ही हैं, प्रश्नवाचक। ठीक, फोर्थ हमारा है संकेतवाचक, जिसमें हम किसी चीज को इशारे से किसी चीज को संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे संकेत द्वारा या किसी कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर होना, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें क्या, एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड है, हमें सफलता कब मिलेगी, जब हम उस कार्य को करेंगे परिश्रम से। जब हम कार्य ही नहीं करेंगे तो सफलता क्या मिलेगी, जब आप लोगों को कुछ चीज समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पास कैसे होगे, ठीक। तो ये क्या, एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है आज्ञावाचक, जिसमें हम किसी को आदेश, ऑर्डर, प्रार्थना, आज्ञा देते हैं। कहा जा रहा है कि दरवाजा बंद कर दो, ठीक, दरवाजा बंद कर दो, तो हमने वहां पे क्या किया, क्या मैंने दिया, आज्ञा दिया ना कि दरवाजा बंद कर दो, ये आज्ञावाचक हो गया, ठीक। प्रार्थना, कहते हैं ना कि प्लीज शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आप लोगों से कि आप प्लीज शांत हो जाइए, ठीक,
ये हो गया हमारा आज्ञावाचक। इच्छावाचक, जिसमें हम किसी अपनी इच्छा को कल्पना मांगते हैं, अपनी इच्छा को रखते हैं, ठीक है। जिन वाक्यों से आशीर्वाद, इच्छा तथा शुभ कामना आदि भावों का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। ईश्वर आपका कल्याण करे, हम आशीर्वाद दिए आपको कि ईश्वर आपका कल्याण करे। अब हमें सो जाना चाहिए, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हमें अब सोना चाहिए। फिर है नेक्स्ट हमारा संदेहवाचक। संदेहवाचक मतलब जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या ना होने में संदेह या संभावना का बोध हो। कभी कभी हम किसी चीज में संदेह करते हैं कि ये कार्य होगा भी कि नहीं होगा, जैसे शायद बारिश हो सकती है, तो क्या है, हमें संदेह है ना, हम कंफर्म तो नहीं है कि बारिश हो रही है, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी यही लिखा है कि शायद आज वर्षा बंद नहीं होगी, बंद भी हो सकती है और नहीं भी, तो यहाँ पे क्या हो रहा, हम इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। फिर लास्ट हमारा है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक मतलब जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव का बोध हो, जिसमें हम उल्लास, दुखी, खुश, जिसमें उल्लास की भावना होती है, ठीक है। एग्जाम्पल है Yes, वहां ma'am. कितना सुंदर पवन है, कहा क्या कहा जा रहा है इसमें, आश्चर्य की बात या हर्ष की बात कही बताई जा रही है ना कि कितना सुंदर भवन है। शाबाश तुम जीत गए, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हर्ष व्यक्त किया जा रहा है। तो क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया आप लोगों को, यस सर। ठीक। अब लास्ट हमारा है वाक्य परिवर्तन, कैसे वाक्य परिवर्तन होता है। यहाँ पे आप लोगों को दिया रहेगा सरल वाक्य, हम उसमें आपको लिखेंगे कि किस वाक्य में बदलना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि महेश के पास एक काली गाय है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, एक उद्देश्य एक विधेय है, सरल वाक्य है, ये आप लोग जानते हैं। हम आपसे कहें इसको संयुक्त वाक्य में बदलो, तो कैसे बदलोगे, इसका आंसर होगा महेश के पास एक गाय है और वहां काली है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सेंटेंस को तोड़ रहे हैं, सरल से हम क्या बना रहे हैं, संयुक्त बना रहे हैं, ठीक। अब इसी सेंटेंस को हम मिश्रित में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, महेश के पास जो गाय है वह काली है, तो ये मिश्रित वाक्य हो गया। हम शब्दों को, सेंटेंस को खूब मिला दिए। मिश्रित मतलब अर्थ से ही व्यक्त हो रहा है मिश्रित वाक्य। इसी तरह नेक्स्ट हमारा है कि प्रतिभा कपड़े लेने बाजार जाती है, ये सरल वाक्य है, इसमें एक उद्देश्य एक विधेय भी है, सरल वाक्य हुआ। अब हम इसे संयुक्त में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, प्रतिभा बाजार जाएगी और वहां कपड़े खरीदेगी, तो ये क्या बन गया, दो उद्देश्य दो विधेय हो गया, तो ये हमारा बन गया संयुक्त। और इसी को मिश्रित बनाना तो कैसे बनेगा, प्रतिभा बाजार जाती है ताकि कपड़े खरीद सके, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया चैप्टर 4, सबको समझ में आ गया, आर्यन तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, चलिए ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट जब 10 पे क्लास होगी हमारी तो हम इसमें से पूछेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, देखिए कितना समझ में आया, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिएगा अच्छे से, समझ लीजिए और एक्सरसाइज भी पूरी कर लीजिए, ठीक है।